Hello, welcome back, and we are going through the anatomy of flowering plants. और anatomy of flowering plants में हमने टिश्यू सिस्टम को देखा, जिसमें डिफरेंट टाइप के टिश्यूज देखे हमने। एपिडर्मल टिश्यू देखा, फिर हमने जो है ग्राउंड टिश्यू देखा, फिर वेस्कुलर टिश्यू देखा। उसके अलावा जो है टिश्यूज के अंदर जो हमने पढ़ा, टिश्यू में हमने देखा कि हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, फिर कॉम्बिनेंट टिश्यू है, उसके डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, आज हम रूट्स और स्टेम के टिश्यूज को थोड़ा जो है डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि रूट्स में क्या क्या होता है और स्टेम में जो है क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जो है देखिए, रूट और स्टेम के टिश्यू से पहले आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइकोट रूट की एनाटॉमी। ठीक है, कि अगर हम डाइकोट के रूट को देखें तो डाइकोट का रूट अंदर से होता कैसा है। इससे पहले फिर से एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूं आपको कि डाइकोट होता क्या है। डाइकोट ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर दो कॉटिलेडन्स, जिनके सीड्स के अंदर दो कॉटिलेडन्स। ठीक है, एग्जांपल्स की अगर बात करें, जैसे आपका जो है रेड किडनी बीन, राजमा आ गया, फिर इसके अलावा ग्राम्स चने आ गए। ठीक है, इसके अलावा जो है एप्पल आ गया। तो ये सारे क्या है, डाइकोट्स। इनके जब सीड्स को आप खोल के देखोगे तो अंदर आपको दो कॉटिलेडन्स मिलेंगे। तो ये हो गया डाइकोट। अगर रूट की बात करें तो रूट के अंदर हमने जो तीन टिश्यू आपने अच्छे से अगर आपको दिमाग में जो है होगा, कौन कौन सा टिश्यू सिस्टम्स जो हमने पढ़ा, उसमें हमने वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम देखा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम देखा और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम देखा। तो उसी को थोड़ा रिवाइज करना हमें। देखिए है क्या, जनरली जो है डाइकोट जो रूट है उसमें सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है, सबसे बाहर वाली लेयर को शूट के केस में क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। लेकिन रूट के केस में उसको क्या कहा जाता है, एपिब्लेमा। ठीक है, उसके बाद उस एपिब्लेमा के अंदर जो है नेक्स्ट जो लेयर होती है उसको कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स की जो इनर लेयर होती है उसको कहते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के अंदर होता है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के अंदर होता है वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स। और उसके बीच में होता है पित्त। तो ये पार्ट्स जो है प्लांट के, डाइकोट प्लांट के रूट में पाए जाते हैं। देखिए, अब एक हम डायग्राम से देखने की कोशिश करेंगे इसको। इसकी अगर डायग्राम बनाएं तो सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो है एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस आ गई हमारे पास। एपिडर्मिस के सेल को अगर हम देखें कैसे होते हैं तो उनका जो है एपिडर्मिस नहीं, सॉरी, इसमें एपिब्लेमा कहते हैं। रूट के केस में मैंने एपिब्लेमा कहा है यहाँ पे फिर से। ठीक है, तो इनके जो रूट के जो है एपिडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, कुछ हायर प्लांट्स में जैसे मलबरी के केस में अगर देखा जाए तो मलबरी के केस में जो मल्टीपल लेयर्स भी हो सकती हैं, जबकि सनफ्लावर के केस में एक ही जो होता है। ठीक है, तो ये सबसे बाहर वाला लेयर है। इसमें कभी कभी जो है अगर रूट हेयर जोन्स में प्रेजेंट होगा ये एपिब्लेमा, तो एपिब्लेमा में रूट हेयर्स भी होंगे। क्या होंगे, रूट हेयर्स। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखें हम, एपिडर्मिस के अंदर क्या होगा, कॉर्टेक्स होगा। कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के सेल जो हैं उनके बीच में स्पेसिस होती हैं, स्पेसिस होती हैं। ठीक है, एपिडर्मिस, एपिब्लेमा के सेल जो होते हैं इलांगेटेड होते हैं, जबकि कॉर्टेक्स के सेल जो हैं पॉलीगॉनल, रॉन्ड और कॉनिकल हो सकते हैं। ये मल्टीपल लेयर्स में प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या होता है, मल्टीपल लेयर्स में प्रेजेंट होता है, मींस एक या दो से ज्यादा। अब इसकी अंदर वाली लेयर जो है, अंदर वाली लेयर जो है कॉर्टेक्स की, उसको हम कहते हैं एंडोडर्मिस। क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस। अब इन सारे में कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो है कॉर्टेक्स की इनर लेयर को क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस। ठीक है, ये आ गई एंडोडर्मिस। उसके बाद जो है
प्रेजेंट होता है पेरिसाइकिल। क्या प्रेजेंट होता है? पेरिसाइकिल। और पेरिसाइकिल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वेस्कुलर बंडल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, तो एक रफ डायग्राम है। अगर हम रूट को देखें, सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी है? सबसे बाहर वाली लेयर जो है ये है एपिब्लेमा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाली लेयर जो है हमारे पास कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स के बाद ये वाली लेयर जो है एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के बाद जो है ये वाली लेयर जो है पेरिसाइकिल है। ठीक है, पेरिसाइकिल के बाद जो है कौन सी लेयर पेरिसाइकिल होगी? ये वाली। ठीक है, पेरिसाइकिल के बाद जो है ये हमारे पास जो है ये हमारे पास जाइलम आ गया। ठीक है, ये हमारे पास फ्लोएम आ गया। और इसके सेंटर में जो है फिर से पैरेन्काइमेटस सेल्स होंगे। इसको हम पिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? पिक। समझ में आ गया? तो ये है डाइकॉट रूट का स्ट्रक्चर। क्या क्या पार्ट्स हैं इसमें? जैसे कि स्टेम के केस में सबसे बाहर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस, इसमें है सबसे बाहर वाली लेयर एपिब्लेमा। उसके बाद उसके अंदर वाली लेयर है इसमें कॉर्टेक्स। ठीक है, तो स्टेम में भी कॉर्टेक्स। इसके बाद जो है कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर को क्या कहा जाता है? एंडोडर्मिस कहा जाता है। एंडोडर्मिस के बाद एक लेयर है यहाँ पे जिसको हम पेरिसाइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिसाइकिल। ये पेरिसाइकिल वाली लेयर जो है, ठीक है, ये इसके अंदर वाला जितना भी पार्ट है इसको हम स्टील कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टील। मतलब इसके अंदर क्या क्या आएगा? जाइलम फ्लोएम आएगा और आएगा पिक। तो क्लियर हो गया ये पहले डिफरेंशिएशन। अब देखते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है। सबसे पहले चलते हैं एपिब्लेमा पे। अगर हम एपिब्लेमा की बात करें तो इसकी जो है सेल जो होते हैं इनके साइटोप्लाज्म होता है थिन वॉल्ड बोलेंगे हम। ठीक है, थिन वॉल्ड होते हैं। दूसरा रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। रूट हेयर्स। अब इनका काम क्या होता है? अगर फंक्शन की बात करें हम, फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या होता है? एपिब्लेमा का फंक्शन है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एक। दूसरा क्या है? प्रोटेक्शन। एब्जॉर्प्शन कैसे? क्योंकि उसके ऊपर जो रूट हेयर्स होते हैं, ठीक है, अगर रूट हेयर वाले सेल्स की बात करें तो बाकी वाले सेल्स के कंपैरिजन में छोटे होते हैं। दीज आर स्मॉल। ठीक है, तो अब ये जो है एब्जॉर्प्शन कहते हैं। रूट हेयर जो इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करते हैं। और प्रोटेक्शन कैसे? क्योंकि सबसे बाहर वाली लेयर होती है तो इसलिए जो है बाहर सॉइल के पार्टिकल से और डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन से जो है ये रूट को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, मैंने पहले बोल दिया कि जो आपका एपिब्लेमा जो है, एपिब्लेमा अगर सनफ्लावर के केस में देखें तो एक है, ठीक है, सिंगल लेयर होती है। जबकि अगर मलबेरी के केस में देखें और दूसरे प्लांट्स के केस में देखें तो मल्टी लेयर भी होती है। ये हो गया। अब बात करते हैं हम रूट हेयर की। तो रूट हेयर क्या है? रूट हेयर जो है स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, मोस्टली जो है सिंगल सेल के बने होते हैं। किससे बने होते हैं? सिंगल सेल स्ट्रक्चर्स। और फंक्शन का पता ही आपको, ये एब्जॉर्प्शन जितना भी जो है मिनरल्स और वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है मोस्टली रूट हेयर्स के थ्रू होती है। ये क्या हो गया हमारा? एपिब्लेमा। एपिब्लेमा के बाद, सॉरी मैंने हटा दिया, एपिब्लेमा के बाद जो है नेक्स्ट हम देखेंगे कॉर्टेक्स। अगर सेल्स के एपिब्लेमा के सेल्स की बात करें तो थोड़ा इलोंगेटेड, लंबे टाइप के होते हैं। ठीक है, और जैसे करके आप एपिडर्मिस के केस में देखोगे, एपिडर्मिस में क्या था? स्टोमेटा प्रेजेंट थे या ट्राइकोम्स प्रेजेंट थे। इसमें नहीं होते, इसमें सिर्फ जो है रूट हेयर्स। कॉर्टेक्स की बात करें तो कॉर्टेक्स क्या है? टू टू मैनी लेयर्स
2 से ज्यादा लेयर्स हो सकती हैं इसके ऊपर, ठीक है, 2 से ज्यादा लेयर्स, और इन लेयर्स के बीच में जो है सेल्स हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेसेस, सेल्स के बीच में क्या होती है, इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है, मतलब जो सेल्स होते हैं इनके कॉर्टेक्स के, इसके बीच में बहुत सारी स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। ये हो गया। इसके बाद अगर शेप की बात करें तो शेप ओवल हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, कॉनिकल हो सकती है, ठीक है। फंक्शन की बात करें तो रूट के कॉर्टेक्स का मेन फंक्शन जो है वो क्या है, रूट के कॉर्टेक्स का मेन फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड। क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड एक फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन जो है इसका वो क्या है, प्रोवाइड्स चैनल टू द वाटर एंड मिनरल्स, टू वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। चैनल प्रोवाइड करता है वाटर और मिनरल को, जो बाहर से रूटेन ने पानी एब्जॉर्ब किया तो वो जो है इन सेल्स के बीच में, क्योंकि कॉर्टेक्स के सेल्स में बहुत सारी स्पेसेस होती है तो उनके बीच में, इसलिए पानी कहां तक पहुंच जाता है, सेल ये कॉर्टेक्स के अंदर वाली लेयर जिसको हम एंडोडर्मिस कहते हैं वहां तक, ठीक है। तो ये कॉर्टेक्स के बारे में था, समझ में आ गया, फंक्शन भी बता दिया इसका। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एंडोडर्मिस। ये कॉर्टेक्स की इनर लेयर होती है, ठीक है। क्या होती है, इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। और अगर हम बात करें, ये इनर लेयर जब कॉर्टेक्स की होती है तो इसके अंदर जो है क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर सुबरिन का डिपॉजिट होता है। सुबरिन जो है इसका क्या होता है, डिपॉजिट होता है, और इसकी डिपॉजिट की वजह से ये वाले सेल, जैसे हमने कॉर्टेक्स में देखा कि सेल्स के बीच में बहुत सारा गैप था, एंडोडर्मिस जो है उसके सेल्स के बीच में गैप नहीं होता, वो जो है उनकी वॉल्स जो होती है वॉल्स स्टिफ हो जाती हैं क्योंकि उसमें बहुत सारा सोवरेन डिपॉजिट हो जाता है, और यहाँ पे जो है इन सेल्स के बीच में सोवरेन डिपॉजिट की वजह से बिल्कुल ये पूरा कवर हो जाता है, सील हो जाता है, मतलब बाहर से जो पानी आ गया यहाँ पे बंद हो जाता है, अंदर जो डायरेक्ट सेल्स के बीच में से नहीं जा सकता, ठीक है, मतलब सेल की स्पेसेस के बीच में से। तो यहाँ हो गया सुबेरिन डिपॉजिट है, ये सिर्फ रूट के केस में होता है, ठीक है। तो यहाँ इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैस्पेरियन स्ट्रिप। अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट इज कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है, तो आप लिखोगे इनसाइड द एंडोडर्मिस द सेल्स वॉल हैव डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, ठीक है, which results into closing of, ठीक है, intercellular spaces. This is known as Casparian strip, ठीक है, ठीक है। कैस्पर जो था एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पे जिसने इसको फाइंड किया था उसके नाम पे जो है इसका नाम रखा है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। अब देखिए फंक्शन की अगर बात करें, फंक्शन क्या है इसका, जैसे ही पानी बाहर से आता है यहाँ रुक जाता है, तो ये जो है चेक पोस्ट के तौर पे काम, तो इसको क्या कहते हैं, इट एक्ट्स एज बायोलॉजिकल चेक पोस्ट। चेक पोस्ट का पता है ना आपको क्या होता है, बायोलॉजिकल चेक पोस्ट। तो ये चेक पोस्ट की तरह काम करता है, जहां पे जो है न्यूट्रिएंट्स को सबसे पहले, या जो भी पानी जो बाहर से अंदर तो पहुंच गया, यहाँ से सबसे पहले उसको सेल्स में जाना पड़ता है, अब वो सेल्स के थ्रू ही जा सकता है, एक सेल से दूसरे सेल। अब एक सेल से दूसरे सेल में कैसे जाएगा, सेल्स हमेशा जो है साइटोप्लाज्म से कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं चैनल की हेल्प से, जिसको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये बात होगी कैस्पेरियन स्ट्रिप वाली, फंक्शन भी इसका हो गया। अब हम देखते हैं पेरिसाइकिल के बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो आता है क्या, सॉरी पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस, उसके बाद आता है पेरिसाइकिल। तो पेरिसाइकिल जो है, पेरिसाइकिल क्या है, पेरिसाइकिल जो है डाइकॉट्स के एंडोडर्मिस के इनसाइड की लेयर है, ठीक है। ये पेरिसाइकिल दो चीजों से बना हो सकता है, जैसे हम बात करें अब कौन से, तो बाहर वाला सबसे पहले जो है, जो हमारा ये था एपिब्लेमा था, तो ये बना था किससे, ये बना था पैरेन्काइमेटस सेल्स, कॉर्टेक्स पैरेन्काइमेटस सेल्स, ठीक है, ये भी पैरेन्काइमेटस सेल्स है। और अगर बात करें हम इसकी
पेरिसाइकिल की, तो ये पैरेनकाइमेटस और पैरेनकाइमेटस प्लस स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से बना होता है, ठीक है। अब देखिए ये पेरिसाइकिल एक से ज्यादा लेयर्स का भी हो सकता है। और फंक्शन की बात अगर करें हम, फंक्शन जो है ये क्या काम करता है, ये सेपरेट करता है। सबसे पहला काम है इसका, ये सेपरेट करता है बाहर वाले ग्राउंड टिश्यू को और अंदर वाले जो है वैस्कुलर टिश्यू को, एक चीज। दूसरा इसका फंक्शन क्या है, यहां से रूट्स अराइज होते हैं, लेटरल रूट्स, ठीक है। लेटरल रूट्स कहां से अराइज होते हैं, वो पेरिसाइकिल से अराइज होते हैं लेटरल रूट्स, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। नंबर दूसरा ये हो गया। फिर तीसरा क्या है, तीसरी इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, जो वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम मैंने आपको बताया था कि वैस्कुलर कैम्बियम होता है मेरिस्टेमेटिक सेकेंडरी मेरिस्टम जो है उसकी टाइप होती है जो वैस्कुलर टिश्यूज के बीच में होती है, उसको क्या कहते हैं हम, वैस्कुलर कैम्बियम। तो वैस्कुलर कैम्बियम जो है और कॉर्क कैम्बियम जो है किससे ओरिजिनेट होते हैं, पेरिसाइकिल से, ठीक है, हो गया। इसके बाद जो है पेरिसाइकिल भी हो गया हमारा, एंडोडर्मिस भी हो गया। अब जाइलम और फ्लोएम को देखते हैं, वैस्कुलर बंडल्स को। सबसे पहले इस पेरिसाइकिल के अंदर वाला जितना भी पार्ट है, इसके अंदर क्या क्या बचता है, जाइलम बचता है, फ्लोएम बचता है और ये पिथ बचता है। इस सारे को कहते हैं स्टील। क्या कहते हैं, स्टील। फिर से एक बार क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज स्टील, ठीक है। द थिंग्स इंक्लूडेड इनसाइड द पेरिसाइकिल आर नोन एज स्टील, ठीक है। तो यहां पे हो गया। अब देखिए, अब हम जाइलम और फ्लोएम की बात करते हैं, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम जो है दोनों को मिला के क्या कहते हैं, वैस्कुलर बंडल्स। तो अगर वैस्कुलर बंडल्स की बात करें तो कल हमने दो टाइप के देखे थे। एक देखा था हमने रेडियल, ठीक है, ठीक है, रेडियल देखा था, और उसके बाद देखा था बाइकोलेटरल, ठीक है, वैस्कुलर बंडल्स देखे थे। तो यहां पे जो है बाइकोलेटरल किसकी टाइप थी, कंजॉइंट की। एक रेडियल देखा था, एक कंजॉइंट देखा था। अब यहां पे रेडियल टाइप में जो है क्या होता है, रेडियल की टाइप में जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो सेम रेडियस पे नहीं होते, सेम रेडियस पे नहीं होते, एक चीज। दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा जो है वो जो है एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं होते, ओपन और क्लोज उनको नहीं काउंट करते हैं। तो यहां पे हो गया। अब देखिए वैस्कुलर बंडल्स सबसे पहले जो है इसके क्या है, अल्टरनेट है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद दूसरा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, रेडियल, ठीक है, रेडियल हो गई। इसके बाद यहां पे कंडीशन देखते हैं, क्या देखते हैं कि जाइलम के कितने पैचेस हैं। अगर जाइलम के दो होंगे, ठीक है, दो होंगे तो उसको क्या कहते हैं, डायआर्क कंडीशन। क्या बोलते हैं, डायआर्क, ठीक है। अगर तीन होंगे तो ट्राइआर्क, चार होंगे तो जो है टेट्राआर्क, ठीक है। तो ज्यादा होंगे चार से तो पॉलीआर्क, ठीक है। तो यहां पे जो आपको जाइलम और फ्लोएम मिलेंगे, रेडियल तो बता दिया मैंने, ठीक है, रेडियल होंगे। दूसरा जो है क्या होगा कि यहां पे अल्टरनेट होंगे एक दूसरे के, जो फ्लोएम। अब जो प्राइमरी जाइलम होगा रूट के अंदर वो पेरिसाइकिल, क्योंकि पेरिसाइकिल से क्या डेवलप होगा, वैस्कुलर कैम्बियम डेवलप होगा। मैंने बोला कि दो टाइप की जो है कैम्बियम बनाता है पेरिसाइकिल, एक वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। जो इस पेरिसाइकिल के अंदर जब वैस्कुलर कैम्बियम बनेगा, जो वैस्कुलर कैम्बियम के अंदर वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं प्राइमरी जाइलम। दो टाइप के जाइलम प्रेजेंट होते हैं। जो इमैच्योर रूट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम प्रेजेंट होता है इनसाइड वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। प्राइमरी दो टाइप के जाइलम और फ्लोएम है, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है। और इसी तरीके से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। तो ये सेकेंडरी और प्राइमरी जाइलम क्या है, अब जो पुराना वाला जो टिश्यू था, मतलब पुराना वाला टिश्यू का क्या मतलब है, यहाँ पे प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम जो था वो अंदर की तरफ रहेगा और जो नया डेवलप होगा वो बाहर की तरफ रहेगा। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, एंडार्क कंडीशन, ठीक है। क्या कहते हैं, एंडार्क कंडीशन। तो ये जो है आपका एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट हो गया। अब देखते हैं एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट।
इसको रहने देते हैं, ठीक है। मोनोकॉट, तो अगर मोनोकॉट रूट की बात करें तो मोनोकॉट में भी एपिडर्मिस होगा, ठीक है, हो गया, ठीक है। पिथ हो गया, बीच में पिथ रह गया। इसमें पिथ क्या होता है? पिथ पैरेन्काइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होता है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू, ठीक है। किसके बीच में प्रेजेंट होता है पैरेन्काइमेटस टिश्यू? ये प्रेजेंट होता है वेस्कुलर बंडल्स के बीच में। तो अब हम जो है ये मोनोकॉट रूट को देखते हैं। मोनोकॉट रूट में भी आपको सिमिलर कंडीशंस मिलेंगी। क्या कंडीशंस मिलेंगी आपको? जो है एपिब्लीमा भी होगा, कॉर्टेक्स भी होगा सिमिलर, ठीक है। यहां पे जो आपका एंडोडर्मिस भी सिमिलर रहेगा, फिर पेरिसाइकिल भी सिमिलर रहेगा। जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस है इसके बीच में। किसमें डिफरेंस है? जाइलम और फ्लोएम में। जैसे हमने बात की वहां पे डायआर्क का टेट्राआर्क जाइलम पाया जाता है। डायआर्क और टेट्राआर्क जाइलम का क्या मतलब है? डायआर्क और टेट्राआर्क जाइलम का मतलब है यहाँ पे मोस्टली जो जाइलम की स्ट्रिप्स मिलेंगी आपको 2 या 4 के केसेस में मिलेंगी, ठीक है, या 2 स्ट्रिप्स होंगी। सपोज कीजिए जैसे करके यहाँ पे जाइलम टिश्यू है और जाइलम की ये और ये जाइलम आ गया और यहाँ पे फ्लोएम आ गया, ये आ गया डायआर्क कंडीशन। और यहाँ पे जैसे मैंने बनाया हुआ 1 2 3 4 स्ट्रिप्स है यहाँ पे, तो ये है टेट्राआर्क कंडीशन। जबकि अगर आप मोनोकॉट रूट को देखोगे तो मोनोकॉट रूट के अंदर जो है, अगर मैं इस कंडीशन को बनाऊं तो ये क्या मिलेगा आपको? मोनोकॉट रूट के अंदर ये जाइलम आ गया, ठीक है, 1 स्ट्रिप आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, ठीक है, फिर 4 आ गई, फिर 5 आ गई, 6 आ गई, मतलब 5 से ज्यादा समझो, ठीक है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? पॉलीआर्क कंडीशन। क्या कहते हैं? पॉलीआर्क कंडीशन। तो पॉलीआर्क कंडीशन में जो है जाइलम और फ्लोएम की स्ट्रिप्स हैं जो है वो क्या मिलती हैं आपको? ज्यादा मिलती हैं एज कंपेयर टू डाइकोट्स। तो ये था रूट का पूरा स्ट्रक्चर। इसे एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं। जब हम पढ़ रहे थे एनाटॉमी ऑफ रूट, मोनोकॉट और डाइकोट रूट की हमने एनाटॉमी देख ली, कल हम स्टेम की देखेंगे। लेकिन उससे पहले क्या है, हमारा जो रूट है प्लांट्स के अंदर, डाइकोट और मोनोकॉट के डिफरेंस आपको बता दिया मैंने। क्या है? सिर्फ जाइलम के अंदर है, एक में पॉलीआर्क है और इसमें जो है डायआर्क और टेट्राआर्क है। तो यहां पे देखिए क्या है, सबसे बाहर वाला क्या होता है रूट में? एपिब्लीमा, और शूट में एपिडर्मिस, उसके अंदर कॉर्टेक्स। यहाँ पे एक और लेयर मिलेगी आपको जो जब हम शूट पढ़ेंगे तो कौन सी मिलेगी? वो हाइपोडर्मिस, जो बनेगी कोलिनकाइमेटस सेल से। फिर कॉर्टेक्स जो है, कॉर्टेक्स के सेल्स में बहुत सारी स्पेसीज होती हैं और ये जो है अलो करते हैं बाहर से जो ट्रांसपोर्ट होती है मिनरल्स की और वाटर की। बीच में कैस्पियन अंदर वाली जो स्ट्रिप होती है किसकी? कॉर्टेक्स की, उसको कहते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में जो है सुबैरिक का डिपॉजिट होता है, उसको कैस्पियन स्ट्रिप कहते हैं। ये पानी को रोक के रखती है और यहाँ पे पानी और मिनरल्स को सेल्स के अंदर जाना पड़ता है, उसके बाद ही वो जो है जाइलम और फ्लोएम तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। और जाइलम फ्लोएम इसके अंदर जो सारा जो कंडीशन है, जो एरिया है इसके अंदर वाला, इसको हम स्टील कहते हैं, ठीक है। पेरिसाइकिल का फंक्शन क्या है? पेरिसाइकिल से रूट्स निकलते हैं, लेटरल रूट्स जितने भी पेरिसाइकिल से निकलते हैं। इसके अलावा जो है वेस्कुलर कैम्बियम जो है पेरिसाइकिल से निकलता है, कॉर्ड कैम्बियम जो है पेरिसाइकिल से निकलता है। और इसका दूसरा फंक्शन क्या है कि ये जो है सेपरेट करता है अंदर वाले और बाहर वाले टिश्यू को। अंदर की टिश्यू की बात करें हम तो हमारे पास वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। वेस्कुलर बंडल्स जो हैं, वेस्कुलर बंडल्स रेडियल टाइप हैं, इसमें मीन जो है ये वेस्कुलर बंडल्स जो है डिफरेंट रेडियाई पे जो है सेपरेट हैं, कंजाइंट नहीं है, जुड़े हुए नहीं है एक दूसरे के साथ, ठीक है, अलग अलग जगह पे हैं। तो वेस्कुलर बंडल्स जो हैं जाइलम और फ्लोएम स्ट्रिप्स में मिलते हैं रूट के केसेस में, ठीक है। शूट के केसेस में आपको कंजाइंट मिलेंगे। और यहाँ पे देखोगे पिथ जो है बीच में लास्ट में पिथ में जो है पैरेन्काइमेटस सेल्स पाए जाते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये मोनोकॉट और डाइकोट, ये डाइकोट का स्टेम था। इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि मोनोकॉट्स में जो है पॉलीआर्क कंडीशन होती है। ओके, ठीक है, कल हम शूट सिस्टम